और फिक्र आपकी में अब बात परमाणु ऊर्जा का पावर हाउस बनने जा रहे भारतवर्ष की। व्लादिमीर पुतिन ने परम मित्र प्रधानमंत्री मोदी को मॉस्को दौरे का एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया है। यह रिटर्न गिफ्ट भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। पीएम मोदी ने रूस यात्रा के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन के साथ रूस की परमाणु एजेंसी रोसाटॉम के पवेलियन का दौरा किया था। यहां उन्हें एटॉमिक सिम्फनी दिखाई गई थी, जो VVER 1000 रिएक्टर का स्थायी वर्किंग मॉडल है। भारत में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भी इसी तरह का रिएक्टर लगाया गया है। पीएम मोदी के दौरे पर भारत रूस के बीच जो 9 अहम समझौते हुए हैं, इनमें से एक समझौता परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ाने से जुड़ा है। रूस के सहयोग से भारत में 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने पर चर्चा हुई। एक नई साइट पर रूसी डिजाइन की 6 और हाई पावर न्यूक्लियर यूनिट्स का निर्माण और कुछ छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में भारत का सहयोग करने पर रूसी परमाणु एजेंसी के साथ बातचीत हुई है। रूसी परमाणु एजेंसी रोसाटॉम भारत में 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने में मदद करेगी। मॉस्को ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण पर सहमति जता दी। पीएम मोदी के 2 दिवसीय रूस दौरे पर नए प्लांट की लोकेशन और डिजाइन पर चर्चा हो चुकी है। रूसी परमाणु एजेंसी रोसाटॉम के अनुसार जल्द दोनों देशों के बीच निर्माण को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। रोसाटॉम की मदद से ही तमिलनाडु के कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण हुआ था। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। अगर रूस के सहयोग से भारत में 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगते हैं तो इससे काफी हद तक ऊर्जा के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो भारत के लिए इस तोहफे की अहमियत क्या है, इसे जानने के लिए फिक्र वाले लेंस से देखने की जरूरत है। हम देश में ऊर्जा की जरूरत से जुड़े कुछ आंकड़े आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको पता चलेगा कि भारत के लिए पुतिन वाले गिफ्ट के मायने क्या हैं। भारत समेत कोई भी देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मुख्य तौर पर इन स्रोतों पर निर्भर होता है। नंबर 1, जीवाश्म ईंधन, जिसमें कोयला गैस शामिल है, जिसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। एनर्जी सेक्टर में इस ऊर्जा का शेयर करीब 56.8% है। नंबर 2, नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें पानी, हवा और सौर ऊर्जा शामिल है। इसका शेयर 41.4% है। और नंबर 3 है परमाणु ऊर्जा, जिसका शेयर करीब 1.6% है। आंकड़े देखकर आप समझ गए होंगे कि परमाणु ऊर्जा वाले शेयर को बढ़ाने की गुंजाइश है, ताकि दूसरे ईंधनों पर हमारी निर्भरता कम हो सके। वैसे भी परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। पारंपरिक एनर्जी सोर्सेज के मुकाबले परमाणु ऊर्जा तकनीक भारत के लिए काफी मुफीद है। एनर्जी या ऊर्जा किसी भी विकासशील देश की गाड़ी के इंजन का वो फ्यूल है जो उसे विकसित राष्ट्र की मंजिल तक पहुंचाता है। विकासशील देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए काफी ऊर्जा की जरूरत होती है। विकासशील देशों के लिए एनर्जी हंग्री टर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारी रिसर्च के अनुसार 2030 तक भारत को 14 अरब मेगावाट से ज्यादा ऊर्जा सप्लाई की जरूरत है। 2050 तक जाते जाते यह आंकड़ा करीब 20 अरब मेगावाट हो सकता है। इतने बड़े पैमाने पर ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए भारत को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सोर्स डेवलप करने की जरूरत है। भारत को परमाणु ऊर्जा का पावर हाउस बनाने की कोशिश पहली बार नहीं हुई है, बल्कि इंडिया की न्यूक्लियर स्टोरी काफी पुरानी है। आइए आपको थोड़ा इतिहास के पन्नों की तरफ ले चलता हूं। आपने किताबों में होमी जहांगीर भाभा के बारे में जरूर पढ़ा होगा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का पितामह माना जाता है। वर्ष 1947 में उनके नेतृत्व में भारत के भावी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में एक सशक्त परमाणु नीति का निर्माण करना था। कार्यक्रम के 1 वर्ष बाद यानी 1948 में ही भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। होमी भाभा के प्रयासों का ही परिणाम था कि वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। इस विभाग का प्रमुख दायित्व भी था भारत के लिए एक सशक्त परमाणु ऊर्जा नीति की रूपरेखा बनाना। 1960 के दशक में विकसित देश विकासशील देशों को लगातार ये सलाह दे रहे थे कि इन्हें परमाणु शक्ति संपन्न होने से पहले दूसरे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि होमी जहांगीर भाभा ने विकसित देशों की सलाह को मानने से इनकार किया और कहा कि विकासशील देशों को अपने विकास कार्यों में परमाणु ऊर्जा की सहायता जरूर लेनी चाहिए। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में होमी जहांगीर भाभा ने जो नींव रखी थी,
आज उस पर परमाणु संपन्न भारत के लिए निर्माण का सपना पूरा हो रहा है। आज आपको यह समझना चाहिए कि दुनिया में परमाणु रिएक्टर्स का स्टेटस क्या है, भारत को किस तरह का बिजली बूस्टर मिलने वाला है, आखिर भारत की परमाणु ऊर्जा प्लांट की भारत को कितनी जरूरत है। देखिए, आज की तारीख में दुनिया में कुल 443 परमाणु रिएक्टर्स हैं और ये 35 देशों के बीच बटे हुए। टॉप 5 देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 93, फ्रांस के पास 56, चीन के पास 53, जापान के पास 33 और दक्षिण कोरिया के पास 27 परमाणु रिएक्टर हैं। यहां आपको भारत की स्थिति भी समझनी चाहिए। भारत के पास वर्तमान में 22 परमाणु रिएक्टर हैं। रिएक्टर्स की संख्या के लिहाज से पूरी दुनिया में भारत का स्थान छठा है। रूस से 6 रिएक्टर मिलने के बाद यह संख्या 28 हो जाएगी और नई रैंक दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए 4 हो जाएगी। मतलब भारत सीधे 2 रैंक आगे बढ़ जाएगा। भारत के लोगों को कितना फायदा होगा यह भी जानिए। रूस से 6 नए रिएक्टर प्राप्त करने के बाद भारत की कुल परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 25% बढ़ जाएगी। 6 नए रिएक्टरों से भारत की बिजली उत्पादन क्षमता में लगभग 4600 मेगावाट की वृद्धि होगी, जो लगभग 3 करोड़ घरों की बिजली सप्लाई के लिए पर्याप्त है। परमाणु ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी और भारत पेरिस समझौते के लक्ष्य पूरा करने की ओर बढ़ पाएगा। परमाणु बिजली 24 घंटे की अनवरत बिजली सप्लाई का साधन है। रिएक्टर बढ़ेंगे तो भारत की पावर बढ़ेगी। और यहां आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि इसी साल मई के महीने में रोसाटॉम ने भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी FNPP के निर्माण और संचालन की तकनीक ऑफर की थी। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वर्तमान में रूस ही दुनिया का एकमात्र देश है जिसके पास पानी पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस परमाणु संयंत्र को अकादमिक लोमोनोसोव जहाज पर असेंबल किया गया है। रूस के पेवेक में बिजली सप्लाई इसी फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट से हो रही है। भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां इस तरह का न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत उपयोगी हो सकता है।